नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। झाबुआ के पेटलावद के ग्राम पंचायत गोदिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का धरना। मंत्री लक्ष्मण मुनिया को हटाने की मांग। पेटलावद मंत्री के विधानसभा क्षेत्र पेटलावद की ग्राम पंचायत गोदिया में पंचायत मंत्री लक्ष्मण मुनिया के कार्यों से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को जनपद पंचायत कार्यालय पेटलावद पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पंचायत मंत्री पर भ्रष्टाचार, योजनाओं में रिश्वतखोरी और शासकीय लाभ से वंचित रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। धरने पर बैठे ग्रामीणों और सरपंच बालू गामड़ ने बताया कि ग्राम में चल रही शासकीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य आदि में पंचायत मंत्री द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आरोप है कि जिन लाभार्थियों के नाम आवास योजना में आए हैं उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग की जाती है और पैसे न देने पर उन्हें योजना से वंचित कर दिया जाता है। सरपंच ने बताया कि पूर्व में पंचायत के निर्माण कार्यों में भी गड़बड़ी सामने आई थी, जिसकी जांच में 12 लाख रुपए की रिकवरी निकली थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने पंचायत मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल ने ग्रामीणों से चर्चा कर धरना समाप्त करने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट जिला कार्यालय भेजी जा चुकी है और दोषी मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक मंत्री लक्ष्मण मुनिया को पद से हटाया नहीं जाता और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। झाबुआ जिला संवाददाता प्रकाश पड़ियार की रिपोर्ट। धरना दे रहे, कौन सा गांव से है आप और नाम क्या है आपका? सर, मैं इंजीनियर बालू सिंह गामड़, सरपंच ग्राम पंचायत गुदरिया से हूं। और सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे आम जनता जो है परेशान होकर यहां आई हुई है उसका ख्याल रख रहे हैं, आवाज़ बन रहे हैं। हम लोग विगत लगभग 7 से 8 महीने से परेशान हैं। हमारे यहाँ पर जो सचिव है लक्ष्मण जी मुनिया, उनके द्वारा पूर्व में 12,09,000 का गबन किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कॉपी है ये ऑर्डर है। इसमें जांच टीम अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा बनाई गई थी, उसमें 12,09,000 का गबन निकला। उसमें से वर्तमान सचिव के ऊपर 3,96,000 का गबन निकला है। शासकीय नियम तो यह है कि अगर शासकीय अनियमितता कोई करता है आर्थिक रूप से तो उसका निलंबन तत्काल होता है, पर ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की इतनी बड़ी दूरदर्शा है कि लाखों करोड़ों रुपए अगर कोई गबन कर ले उसके बाद भी उसको मौका दिया जाता है कि आप अपना पक्ष रखें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी लाखों करोड़ों का गबन करता है फिर भी आप उनको मौका देते हैं, जबकि जांच दल ने स्पष्ट रूप से जो उनकी जो जांच में पाया गया कि आपके ऊपर गबन है, फिर भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। और उसी का फायदा हमारे यहाँ पे जो सचिव है वो उठा रहे, आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि पीएम आवास के अभी सर्वे हुए, उसमें 500-500 रुपये सर्वे के लिए, और जिनका लिस्ट में नाम आ गया पीएम आवास के लिए लगभग 2-3 महीने से उन्होंने 1,000 रुपये से लगा के 5,000 रुपये तक की राशि हड़पी है रिश्वत के तौर पर कि हाँ आपका मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, पर उनका भी अभी तक नहीं किया गया। और साथ ही कई लोग जो हमारे यहाँ पे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो शांत हो गए उनके तक अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, कई लोगों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। और सबसे बड़ी बात, शासन चाहता है कि स्थानीय लेवल पर उनको रोजगार उपलब्ध हो, मजदूर जो वर्ग है उनको, पर 428 जॉब कार्ड उनके द्वारा डिलीट किए गए। और डिलीट क्यों किए गए, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है सीओ साहब से और जिला पंचायत सीओ से कि मनरेगा की जो राशि है वो किस टाइप से इनके द्वारा हड़पी गई। भाई सीधी सी बात है, 428 जॉब कार्ड डिलीट हुए तो उसमें अगर बिना हाजिरी भरे तो डिलीट करे नहीं होंगे, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करो तो करोड़ों का घोटाला वो निकलेगा। और आप देख सकते हैं कि ये मजदूर जिनके डिलीट कर रहे हैं ये यहाँ बैठे हुए हैं,
और साथ ही में आपको बता दूं यहाँ विधवा बहन बेटियां बैठी हुई है, उनके आवेदन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद विकलांग भाई बंधु बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई फार्मों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग काम करके बैठे, पशु शेड बना के बैठे हैं, 4-4 साल हो गए, उनके अभी तक बिल लगाने के ठिकाने नहीं। ये सारे एविडेंस है मेरे पास। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि इस भ्रष्ट मंत्री के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको तत्काल निलंबित करते हुए किसी दूसरे सचिव की हमारे यहाँ पे व्यवस्था की जाए। हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं, और अगर जिला पंचायत सीओ अगर कोई काम नहीं करते हैं या जनपद सीओ नहीं करते हैं, तो मैं सम्माननीय कमिश्नर महोदय से आग्रह करना चाहूँगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, प्रमुख सचिव से निवेदन करना चाहूँगा, जो जन है उनकी परेशानियाँ है उनको समझे। यहाँ पर लोग इस तरह से रिश्वत में लिप्त हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आरोप मतलब ये शास्त्रीय अधिरोपित होने के बाद भी उनका सस्पेंशन नहीं होना बड़ा दुख का कारण है। ये जांच का विषय है और वरिष्ठ अधिकारियों से जनपद जिला पंचायत सीओ द्वारा प्रस्तावित जो भी होगी आगे मांग, और प्रभारी मंत्री और कलेक्टर महोदय के आदेश के पालन में विधिवत रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ समय तय करके कोई आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी ओर से कि इतने दिनों में आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा? जांच का विषय वो वरिष्ठ न्यायालय का या वरिष्ठ अधिकारियों का बिंदु है। मैं तो जांच विधिवत रूप से तो आज ही करना चाहिए, पर जो भी वरिष्ठ अधिकारी जो करेंगे वही निर्णय होगा। और प्रभारी मंत्री को मान लो जो उसको हस्तांतरित करना है तो प्रभारी मंत्री के आदेश के बिना संभव नहीं है, तो विधिवत रूप से हस्तांतरण झाबुआ जिले में तो जिले स्तर से जिला स्तर पर जो भी होगा हस्तांतरण नीति के अनुसार ही होगा। हमारे स्तर पर हम नहीं कर पाएंगे और न सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद भी नहीं कर पाएंगे। जो हमने प्रस्ताव भेज दिया गया विधिवत रूप से, जिसके शिकायत के आधार पर जो भी निर्णय होगा मान्य होगा।